अंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। श्रद्धेय महानुभावों, आवासना त्वना सततम यदा न मनुते मनः अमनः ता तदोदेति परमो उपसम प्रदाह। अर्थात मन जब वासना विहीन होकर विषय को ग्रहण नहीं करता तब मन का अस्तित्व नष्ट हो जाता है और परम शांति का उदय होता है। जो आप सोच रहे हैं कि इंद्रिय सुख को अपना और उसकी तृप्ति करने के लिए नाना प्रकार का छल कपट परपंच आडंबर पाखंड को बुद्धि का प्रयोग करते हैं, मन का प्रयोग करके उसकी आपूर्ति करते हैं, तो आपका जीवात्मा शांत हो जाता है, सुखी हो जाएगा? कभी नहीं होगा। शांत तभी होगा जब विषय वासना से वह विरक्त हो जाएगा तभी। और उसके लिए बिना सद्गुरु की कृपा से विषय का त्याग, ब्रह्म तत्व का दर्शन और सहज अवस्था अत्यंत दुर्लभ है। अतः ब्रह्म तत्व परम शांति प्राप्त करने के लिए सद्गुरु के शरण में जाएं। एक बहुरूपिया था, राजा साहब को दरबार में नाना प्रकार का जो है खेल दिखाए। राजा साहब बड़े प्रसन्न हुए तो राजा साहब ने उनको इनाम भी कुछ दिए। वो बहुरूपिया को कहा, अगर यदि तुम विरक्त महात्मा का वेशभूषा बना की तरह आँखें जो है बनकर स्वांग विरक्त महात्मा का स्वांग दिखाओ तब हम मानेंगे। तो वो जो है बहुरूपिया चला गया। 6 महीना के बाद जो है वह राज दरबार से जो है 50 कोस दूरी पर कहीं पर जो है वो धुनी रमा करके बैठ गया। जब वह 6 महीना बीत गए वहीं फिर तो वह बहुरूपिया जो है लंगोटी पहन करके महात्मा का रूप धारण कर करके बैठ गए धुनी रमा करके। बहुत से जो है पब्लिक प्रजागण आते थे, उनको निवेदन करते थे, पूजा पाठ करते थे। प्रसिद्ध हो गए, धीरे धीरे उनका ख्याति फैल गया। हजारों लोग दर्शन करने के लिए आते थे कि यह सिद्ध पुरुष महात्मा है। वहीं को आकर के खाना ताना वहीं दे देते थे, खाते थे, वहीं धुनी में हमेशा बैठे रहते थे। अब यह प्रचार प्रसार से राजा साहब भी पहुंच गए। उनका दर्शन करने के लिए राजा साहब ने 80 रुपयों की थैली रख दी। विरक्त महात्मा ने कहा, देने के लिए कहा, लीजिए। राजा साहब ने निवेदन किया, हे महात्मा लीजिए, इसको जो है आप ग्रहण कीजिए। विरक्त महात्मा ने कहा कि इस आफत को उठा लीजिए, यह विरक्त के लिए विष के समान है, विरक्त को धर्म से गिराने वाली है। राजा ने कहा, महाराज किसी शुभ कार्य में लगा दीजिएगा। तो महात्मा ने कहा, आप ही शुभ काम क्यों नहीं कर लेते हैं, आप ही लगा दीजिए। हम अपने हाथ में थुका कर दूसरी के मुंह में मलें फिरें, लेना और दिलवाना यह दोनों बराबर है। जो विरक्त स्वयं नहीं लेना, दूसरों का दिलाना देता, वह विरक्त नहीं कहा जा सकता। क्योंकि कोई भी जो कुछ देता है वह श्रद्धा के कारण विरक्त को देता है। जिसको दिलाया जाता है उस पर तो उसकी श्रद्धा नहीं रहती है, इसलिए वह दान लेने वाला विरक्त हो जाता है। जो एक लेकर दूसरे को दिलवाने वाला है वह दाम्भिक है, विरक्त नहीं है। जो न दान लेता है न देता है। राजा साहब ने सत्य है
कहा सत्य है। इस प्रकार कह करके 10 रुपयों की थैली लेकर राजा साहब चले गए। दूसरे दिन वहाँ से वह बहुरूपिया उठ करके चले गए और भेष बदल करके भाड़ का वो आया राजमहल और कहा राजा साहब को इनाम दीजिए। राजा साहब ने कहा किस बात का इनाम? तो भाड़ ने कहा कि मैंने आपको कल विरक्त का स्वांग दिखलाया जो आप परिवार समेत नदी के किनारे गए थे। मेरे सामने 10 रुपयों की थैली रखी थी परंतु स्वीकार नहीं किया। वह विरक्त मैं ही था, उसी का इनाम मांगने आया हूँ जो आप साल भर पहले कहे थे कि विरक्त महात्मा का स्वांग करके दिखाइए, तो वही मैंने दिखा दिया। राजा साहब ने कहा तुमने 1000 रुपयों की भेंट की हुई थैली को क्यों नहीं ली? इतने बड़े भारी द्रव्य का त्याग करके थोड़ा सा द्रव्य मांगने के लिए आए हो, किस बुद्धिमान की बात है? भाड़ ने कहा राजन आप तो सत्य कहते हैं, यदि मैं उस वक्त द्रव्य ले लेता तो फिर आपके पास इनाम मांगने नहीं आता, परंतु 2 बातें इसमें हो जाती, एक तो दंभ कपट साबित होता और दूसरा स्वांग का बट्टा लग जाता, फिर विरक्त का यह स्वांग पूरा नहीं उतरता। इन दोनों बातों को हटाने के लिए मैंने द्रव्य नहीं लिया, इसी वास्ते वह स्वांग निर्दोष उतर गया। राजा उसकी बात सुनकर के बहुत प्रसन्न हुए और बड़ा पुरस्कार दिया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप निश्चल, इसका अर्थ यह होता है निश्चल और निष्कपट होकर के कोई भी आप कार्य करें शुद्ध चित्त पवित्र आत्मा से, तो वह जो है आपका धर्म हो जाता है। और जो छल कपट रहित के बढ़िया भी कार्य करेंगे तो वह पाप में परिणत हो जाता है, जिसके कारण से आपको क्या होता है कि धर्म नहीं प्राप्ति होती है, उसी का कर्म फल आपको भोगना पड़ता है, वह कुकर्म में परिणत हो जाता है। जैसे किसी नशेड़ी को, जुआ खेलने वाले को, नशा सेवन करने वाले को, बलात्कारी को, चोर को, डकैत को, वेश्यावृत्ति करने वाले को अगर यदि आप मदद करते हैं तो वह धर्म नहीं कहलाता है। अहंकारी को, घमंडी को अगर यदि आप समर्थन करते हैं, कोई पापी आदमी को समर्थन करते तो वह धर्म नहीं होगा, वह कुकर्म हो जाएगा, उसका पाप आपको भोगना पड़ेगा और पाप का भागीदार स्वयं होंगे। इसीलिए कर्म कुकर्म सुकर्म कर्म कांड में सन्यासी नहीं पड़ा करते हैं। जो विरक्त महात्मा है उसी प्रकार यह संत वाणी में जो आया है, जो विषय वासना से, इसलिए बता रहा है सब प्रकार की वासना को बमन के समान जो विचारता है, इसे देह अभिमान छोड़ दिया है, उसी को संन्यास में अधिकार है। सब विषयों से मन में जब भी वैराग्य उत्पन्न हो उसी समय विद्वान संन्यास धारण करना चाहिए। अगर पहले किया जाता है तो उसका जो है पतन हो जाएगा। अब विषय में आसक्ति है और आप संन्यास तो ढोंगियन होगा जी। इसीलिए जो विषय वासना आपका त्याग शक्ति प्राप्त हो जाए, साधु की तो संगति करें, सत्संग भजन, सदगुरु के शरण की सेवा करें और उनकी कृपा से युक्ति युक्ति से भक्ति, भक्ति से मुक्ति। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अतः इस कहानी का तात्पर्य है कि जब सद्बुद्धि काम करे तो आप जब आपका सतोगुण में चले आएंगे तो क्षमा, दया, करुणा, सहनशीलता, श्रद्धा, आस्था, संशय विहीन, पूर्ण भरोसा, विश्वास आपके हृदय में, सहनशीलता, क्षमा, ये सब अपने आप उत्पन्न होगा। और जब सतोगुण में रहेंगे तब सतोगुण में आएगी, तब सद्बुद्धि का ठहराव होगा, तभी सद्गुरु के शरण में जा सकेंगे। और से जब तमोगुण रजोगुण में रहेंगे तब तो आप इंद्रिय सुख में लिप्त हो जाएंगे। रजोगुण में रहेंगे तो काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, ईर्ष्या सब धस्तता आ जाएगा। तमोगुण में जाएंगे तो केवल अहंकार आपको प्रबल रहेगा। अहंकार से नाना प्रकार का सद्गुण आपका नष्ट हो जाएगा, दुर्गुण चला आएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं विषय की जो है आसक्ति को त्याग करके साधु की संगति, अध्यात्म का ज्ञान और सत्संग भजन,
सदगुरु की सेवा चरणों की करें, उन्हें जुक्ति प्राप्त करें, जुक्ति से भक्ति, भक्ति से मुक्ति। श्री सदगुरु महाराज की जय। अर्थात जो इंद्रिय से देखा सुना समझा जा सके, इंद्रियों के विषय से आँख कान मुँह कान ज्ञान इंद्रियाँ कर्म इंद्रियाँ ये सब जो है अंतःकरण इंद्रिय से नहीं, वह ईश्वर नहीं है। ईश्वर सूक्ष्म जीव आत्मा ही परमात्मा तक पहुंच सकता है। इसलिए कहते हैं संत महात्मा लोग, इंद्रियातीत होकर के अंतर्मुखी अंतः साधना के माध्यम से सुषुम्ना में ध्यान करें और प्रणव बिंदु पर अस्थिर होकर करके जब ध्यान सूरत अस्थिर हो जाएगा तब सुषुम्ना में ध्यान कर तीनों पर अंधकार प्रकाश और शब्द मंडल के परे ऊपर उठ कर करके तब आप अनहद में चले जाएंगे। अनहद में जो शब्द होता है वो जो शब्द में जो ध्वनि होती है, ध्वनि में जो ज्योति होती है, उस ज्योति में मन और माया सब उसका पाप ताप संताप जल के राख हो जाएगा। तब जो है आपको सार शब्द अर्थात आदि शब्द की प्राप्ति होगी और आदि शब्द मिलने के बाद जन्म मरण के चक्कर से आप विमुक्त हो जाएंगे। कहा है आदि शब्द वहाँ चिदात्मक चौकी है। आदि शब्द सुनने के बाद उत्पन्न होने के बाद फिर जो है जन्म मरण के चक्कर में फंसता, फिर नहीं गिरेगा। कहा है चिदात्मक वह पीठ है, वहाँ से ईश्वर का दायरा प्रारंभ हो जाता है। तब जो आदि शब्द निशब्द में परब्रह्म में मिल जाएगा यह सूरत। फिर जो है फिर यह जन्म मरण का चक्कर से विमुक्त हो जाएगा। अतः परम शांति की प्राप्ति होगी। इसके लिए श्री सदगुरु के शरण में जाएंगे। और इंद्रिय सुख को अपना समझना यह सबसे बड़ी भारी भूल है। यह जीव आत्मा का तो से शक्ति से, ये चेतन आत्मा से की शक्ति से तो इंद्रिय सक्रिय है, अन्य तो ये निष्क्रिय ऐसे भी हो जाता है। आप सो जाते हैं तो इंद्रिय निष्क्रिय हो जाता है, चित्त केवल साथ रहता है, बाकी बात 13 इंद्रियां तो निष्फल ऐसे भी हो जाता है। आप इतना नहीं समझ सकते हैं कि यह जब आपका छूट जाएगा, अनहद में जब चला जाएगा तब जो है सभी इंद्रियां से जो है आपका मन चित्त अहंकार बुद्धि सब नष्ट मौत छूट जाएगा। ऊपर में जो है चिदात्मक चौकी पर आदि शब्द प्राप्त होने के बाद श्री सदगुरु महाराज की जय। सदगुरु नमः। नमस्कार। जय हिंद जय भारत।